बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10th में चैप्टर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग जो है वो डिस्कस करना है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें से MCQ भी आते हैं। तो आपने देखना है कि सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग की डेफिनेशन के हवाले से हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, ब्लड क्लॉटिंग और कोआगुलेशन बात सेम होती है। ब्लड क्लॉटिंग, दूसरा पॉइंट कोआगुलेशन, ये दो बातें हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, मतलब एक ही मतलब है इनका। is an important process that prevents excess bleeding when a blood vessel is injured। यानी कि जब भी कोई ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है, सपोज करें हमें कट लग जाता है, कोई चोट आ जाती है, हमारी ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है, मसल रप्चर होते हैं, तो ब्लड रिलीज होने लग जाता है। उस ब्लड रिलीज को रोकने के लिए, यानी कि उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं या फिर कोआगुलेशन कहते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग और कोआगुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग, प्रिवेंट करती है एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड। यानी कि जब कोई भी ब्लड वेसल क्या होती है, इंजर्ड होती है, तो उस वक्त जो प्रोसेस किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, अब ये प्रोसेस जो है इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, या फिर आप कह सकते हैं किस तरह से प्रोसीजर आप बता सकते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। उस प्रोसीजर को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टली हम बताएंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटीन। आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो उसके अंदर आपने याद रखना है प्लाज्मा प्रोटीन और प्लेटलेट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ये दो इन्वॉल्व होते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन में कौन इन्वॉल्व है, थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। ये इंपॉर्टेंट MCQ हैं, आपने नोट करने हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है और कौन कौन से सेल्स हैं। तो सेल्स तो नहीं होते, बेसिकली सेल लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, वर्क टुगेदर टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट ओवर द इंजरी। यानी कि जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ पे क्लॉट बना के क्या करता है, उसको ब्लीडिंग को रोकता है। While its primary function is to maintain homeostasis। बेसिकली जब भी हम ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो लिवर होता है, हमारा लिवर कुछ प्रोटीन बना रहा होता है। ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है और थ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये बेसिकली लिवर बनाता है। और ब्लड क्लॉटिंग का होना हमारे ब्लड को सेव करना होता है, और साथ बेसिक रोल होता है होम्योस्टेसिस में। देखें, मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी को मेंटेन करना होता है उसकी एक सिचुएशन के अंदर। तो ब्लड जो है उसको भी मेंटेन रखना होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो फिक्स ब्लड है, एक कांस्टेंट है, उसको रखना होता है। अगर वो कम ज़्यादा हो जाए तो होम्योस्टेसिस हमारा मेंटेन नहीं रहता। तो क्या किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो होम्योस्टेसिस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो प्लेज अ रोल इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के अंदर भी इसका रोल होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि देखें, हमारी बॉडी है, बॉडी पर स्किन है। अब स्किन की वजह से कोई भी जर्म बॉडी में एंटर नहीं हो सकता। सपोज करें कट लग गया, अब कट से वहाँ से जर्म की एंट्री हो सकती है। अब उस कट के ऊपर क्या करना है, एक ब्लड क्लॉट बनाना है ताकि कोई जर्म्स भी एंटर ना हो सके। यानी कि होम्योस्टेसिस के साथ साथ दूसरा काम क्या है, यानी कि आपने कहा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है, ब्लड क्लॉटिंग के साथ होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। तीसरा हमने कहा इसका इम्यूनिटी में भी रोल है। तो रोल हमने इसका चेक कर लिया है कि ब्लड क्लॉटिंग किस किस में रोल प्ले कर रहा है। नंबर फर्स्ट, ये बचाता है, प्रिवेंट करता है ब्लड फ्लो को। नंबर सेकंड, ये काम करता है किसके अंदर, होम्योस्टेसिस में। नंबर 3, ये काम करता है इम्यूनिटी के अंदर भी। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है रोल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो उसके लिए हमने 3 जो है फंक्शन या रोल इसके बता दिए हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का क्या क्या रोल हो सकते हैं। आगे आ जाता है स्टेप्स
ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हमने देखने हैं जी। हमारे पास यहाँ पे 4 डायग्राम भी बनी हुई है। सबसे पहले आप डायग्राम में देखें कि इंजरी हुई है और डैमेज हुआ है, एक ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, डैमेज हो गई है, और उसमें से आपको नज़र आ रहा है कि खून के जो ड्रॉप्स हैं वो आ रहे हैं, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेसल थी वो स्क्वीज हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं, और यहाँ पर हम प्रॉपरली देखते हैं कि ब्लड क्लॉट जो है वो प्रॉपरली बन चुका होता है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट प्रॉपरली बन चुका होता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है ये हमने देखना है। ये आपका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसी के अंदर से आपके पास MCQ भी हो सकते हैं। सेकेंडली हमने जो स्टेप डिस्कस करना है, इस स्टेप के अंदर हम क्या देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग वाले से स्टेप्स देखते हैं। देखें जी, तो देखें जो पहला स्टेप है हमने देखना 1 to 7 हमारे स्टेप्स हैं, 1 to 7 स्टेप्स हैं, तो सारे हमने लिखने होते हैं। जो पहला हमारा स्टेप है वो है इंजरी, यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंजरी की हेडिंग लगा देंगे। इंजरी की हेडिंग लगा के फिर आप बताएंगे कि ब्लड वेसल किसी भी वजह से, सपोज करें कोई किसी नीडल की वजह से, किसी कट की वजह से, ठीक है, वो क्या होती है, इंजर्ड हो जाती है या रप्चर हो जाती है। यानी कि रप्चर कौन हुई है, ब्लड वेसल यहाँ पे रप्चर हुई है। बेसिकली देखिए ब्लड वेसल तो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। सपोज करें हम मसल्स की बात करें तो मसल में कट लगा है, उंगली में कट लगा है, तो जाहिर सी बात है मसल्स है, मसल्स के अंदर ब्लड वेसल भी होती है, तो ब्लड वेसल वहाँ पे रप्चर हो गई हैं। वेसल्स डैमेज एक्सपोज कोलेजन एंड एक्टिवेट्स प्लेटलेट्स, यानी कि वो क्या किसको एक्सपोज कर देती है, कोलेजन प्रोटीन को एक्सपोज कर देती है, जो कि मौजूद होती है हमारे ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ये कोलेजन एक्सपोज होती है और साथ क्या एक्टिवेट कर देते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स हमने कहा सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेगा कैरियोसाइट से बने होते हैं, जिनका काम किसमें होता है, ब्लड क्लॉटिंग में इसका काम होता है। दूसरे नंबर पर जो हमारा जो हेडिंग लगेगी वो है कंस्ट्रिक्शन। हमारी ब्लड वेसल क्या कर जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ब्लड वेसल अराउंड वाउंड कॉन्स्ट्रिक्ट टू रिड्यूस ब्लड फ्लो, ताकि ब्लड फ्लो कम हो, यानी कि इसकी कंट्रैक्शन ब्लड वेसल की क्यों होती है, ताकि उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाए। टू द डैमेज एरिया, यानी कि डैमेज एरिया से क्या हो जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो कम से कम हो। आगे चलते हैं नंबर 3 पर, हम देखें तो प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लेटलेट्स एक्टिवेशन, अब यहाँ पे प्लेटलेट्स एक्टिवेशन होनी है। प्लेटलेट्स एक्टिवेशन क्या होती है ये हम देखते हैं। प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल सिग्नल विच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। अब होगा क्या, अब प्लेटलेट्स को पता चल गया है कि ब्लड वेसल रप्चर होगी, ब्लड वेसल रप्चर हुई है, तो क्या हुआ है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स के एक्टिवेट होने से क्या होता है, अब वो मज़ीद प्लेटलेट्स को मैसेज आता है कि आप भी यहाँ पर आ जाएं, एग्रीगेशन करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल रप्चर हो चुकी है, हमने ब्लड वेसल को बंद करने में हेल्प करनी है एक दूसरे की। तो वो क्या करती हैं, ब्लड वेसल यानी कि प्लेटलेट्स क्या करती हैं, वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, रिलीज करेंगी केमिकल्स को। वो केमिकल दूसरे प्लेटलेट्स के पास जाएंगे और उनको मैसेज दे रहे होंगे, और वो भी फिर वहाँ पे सारे इकट्ठी होकर क्या करेंगी, वो एग्रीगेशन बना देंगी। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टू इंजरी साइट्स, यानी कि जितनी भी हमने कहा वो जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पर वो एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुके हैं, वहाँ पे एग्रीगेट होंगे, इकट्ठे होंगे, स्टिक होते जाएंगे उस ब्लड वेसल की रप्चर साइट पर, ताकि ब्लड फ्लो बाहर ना हो सके। अच्छा, फिर होता क्या है, इसके बाद देखें तो नंबर 4 पर प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। अब जो चौथी हेडिंग हम लगाएंगे वो है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। अब होता क्या, स्टिकी प्लेटलेट्स क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग। अब वो जो
एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स थी वो इकट्ठी हो गई हैं, वो स्टिक हो रही हैं, और स्टिक एक दूसरे के साथ स्टिक हो रही हैं, तो एक प्लग की फॉर्मेशन हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। नंबर नेक्स्ट पर, फिफ्थ पर देखिएगा, रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होंगे। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ पर होते हैं, देखें, ये क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं ये प्लेटलेट्स में मौजूद होते हैं। उस जगह पर प्लेटलेट्स देखें पहले इकट्ठी हो चुकी हैं, अब प्लेटलेट्स के अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने मजीद स्टिमुलेशन करनी है, या फिर आप क्या कह रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर जो है, क्लॉटिंग फैक्टर भी जाहिर सी बात है कोई एंजाइम हो सकते हैं, या कोई भी वो मॉलिक्यूल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। तो 13 जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद हुआ करते हैं। अब वहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करेंगी, वो रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी। जब प्लेटलेट्स रप्चर हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ से जो प्लेटलेट्स फैक्टर होंगे वो रिलीज होंगे। आपने याद रखना है, द इंजर्ड टिश्यू सेल्स एंड द प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट्स, क्या हो गई हैं, डिसइंटीग्रेट हो गई हैं, वो वहाँ पे टूट गई हैं, रप्चर हो गई हैं और ख़त्म हो गई हैं। तो क्या हुआ, ऑफ द वाउंड टू रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर, क्या करती हैं, यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर ने क्या करना है, हमने कहा तकरीबन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं, जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्लॉटिंग करवानी होती है, ब्लड क्लॉट बनाना होता है। नंबर 6 पर देखिएगा क्या है जी, नंबर 6 पर देखें तो हम देखे हैं फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या बनेगा, फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन होगी, फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन, अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पर हमने बात की है सीरीज ऑफ रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर अबाउट कितने हैं जी, 13 है। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कितने हैं, 13। जाहिर सी बात है 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो उन्होंने क्या करना है, सीरीज ऑफ रिएक्शन करवाना है, पहले एक रिएक्शन करवाना है, फिर दूसरा करवाना है, फिर तीसरा करवाना है, एंड सो ऑन, ये काम चलता रहेगा। तो क्लॉटिंग फैक्टर ने ये काम करना होता है। तो यहाँ पर वही बात करें, सीरीज ऑफ रिएक्शन, क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं इन्वॉल्विंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, थ्रोम्बन, फाइब्रिनोजन। यहाँ पर दो जो है इन्हें बता दिया, लीड्स टू फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, फिब्रिन क्लॉट की फॉर्मेशन होगी। जब फिब्रिन क्लॉट की फॉर्मेशन होगी अब क्या होगा, अब यहाँ से एक समझे कि प्रॉपर एक प्लग की फॉर्मेशन हो रही है, अब ब्लड फ्लो नहीं होगा। फिब्रिन क्लॉट, अब देखते हैं लास्ट पे है हमारा फिब्रिन क्लॉट। इससे पहले था फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन, नीचे हम लिखेंगे फिब्रिन क्लॉट, जो हमारी लास्ट हेडिंग होगी। अ सॉलिड मैस दैट प्रोवाइड अ फिजिकल बैरियर। अब क्या आ गया, एक फिजिकल बैरियर बन चुका है। इस फिजिकल बैरियर ने क्या करना है, ब्लड फ्लो नहीं होने देना और स्टॉप कर देनी है पैथोजन की एंट्री। देखें दो काम हुए हैं, ब्लड फ्लो भी नहीं हो रहा और पैथोजन की एंट्री भी नहीं होनी। पैथोजन की एंट्री ना होना इसका मतलब है इम्यूनिटी के अंदर काम हो रहा है। ब्लड फ्लो ना होना तो ये बचाया जा रहा है किसको, ब्लड को बचाया जा रहा है, सेव किया जा रहा है। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है होमियोस्टेसिस जो है, ब्लड हमारा जो है सेव हो रहा है, हमारी बॉडी में मौजूद है, तो इसका मतलब होमियोस्टेसिस के अंदर भी रोल प्ले किया जा रहा है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं जो आ जाते हैं हमारे पेपर में, वो डिस्कस कर लेते हैं जी। पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, मेंशन कर देता हूं, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने क्या क्या मेंशन करना है, तो याद रखें इसके अंदर हम मेंशन करेंगे, सबसे पहले आ जाएगी डेफिनेशन, फिर कंपोनेंट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग में, और नंबर लास्ट पे हम देखेंगे प्रोसीजर और प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन दी ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, इसके बाद हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है, देखें जी, डेफिनेशन आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है, उसके कंपोनेंट्स आ सकते हैं, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है।
उसका प्रोसीजर आ सकता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है फंक्शंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, फंक्शंस आ जाते हैं तो फिर हमने क्या करना है, देखें जी, फंक्शन के हवाले से बता रहा हूँ, 1 2 3 हमने बात की हो। नंबर फर्स्ट हमने कहा प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट, प्रिवेंट करता है ब्लड फ्लो, प्रिवेंट करता है ब्लड फ्लो आउटसाइड ऑफ द बॉडी। नंबर सेकंड हमने कहा मेंटेन होम्योस्टेसिस, मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस। नंबर 3 पर ब्लड क्लॉटिंग, मेंटेन होम्योस्टेसिस। नंबर 3 पर हम लिखेंगे परफॉर्म रोल इन इम्यूनिटी। कैसे, ये हमने बात कर ली है कि वो पैथोजेंस को हमारी बॉडी में या जर्म्स को हमारी बॉडी में एंट्री नहीं होने देता। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, फिर आपके पास वो कंपोनेंट्स का सवाल पूछता है, तो कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट पे हमने कहा इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर प्लेटलेट्स, नंबर सेकंड में हमने कहा प्लाज्मा प्रोटीन। अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन लिखने के बाद फिर आप फर्दर उन प्रोटीन्स के नाम भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक आप कहते हैं नंबर फर्स्ट पर यहाँ पे प्रोथ्रोम्बन है, नंबर सेकंड पर आपने कहा यहाँ पर फिब्रिनोजिन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट है। प्रोसीजर के लिए हमने कितने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, 1 to 7 डिस्कस किए हैं, और डेफिनेशन एज इट हमने डिफाइन भी उसकी किया है कि वो प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन का, वो प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड को फ्लो जो है उसकी प्रिवेंशन की जाती है ताकि वो बॉडी से बाहर रिलीज ना हो जाए। तो ये सारा मैकेनिज्म किसका था, ये मैकेनिज्म था ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से। तो इसमें देखें जी हमने क्या क्या डिस्कस किया है। नंबर फर्स्ट पर हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस किया है, ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। फिर हमने थ्रोम्बन, फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा प्रोटीन और प्लेटलेट्स के हवाले से हमने बात की है। नेक्स्ट हमने किसकी बात किया, रोल के हवाले से बात किया कि इसका रोल क्या होता है। उसमें हमने कहा जो है वो इम्यूनिटी में रोल है, ब्लड क्लॉटिंग में और होम्योस्टेसिस में। फिर इसके हमने क्या डिस्कस किए हैं, प्रोसीजर डिस्कस किया जिसमें नंबर फर्स्ट पे इंजरी, नंबर सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन, नंबर 3 प्लेटलेट्स एक्टिवेशन, नंबर 4 platelets plug formation, number 5 release of clotting factor, number 6 fibrin clot formation, number 7 fibrin clot। तो ये हमने 7 स्टेप्स डिस्कस किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो हार्ट पे होगा, लेकिन ये हमारा लेक्चर जहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। ये शॉर्ट सा लेक्चर था, आपने इसको एज इट अपनी नोटबुक्स पर राइट करना है, लिखना है अच्छे तरीके से, बाकायदा मार्जिन लाइन लगानी है, अंडरलाइनिंग करनी है जहाँ पे ज़रूरत है, और साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स से शेयर करना है चैनल को, और उसके साथ वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स देने, अपनी सजेशंस देनी है। साथ आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको आपने लाजमी जो है वो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, क्योंकि उसके अंदर भी आपको मल्टीपल जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बार कोड मौजूद है, हमारे व्हाट्सएप चैनल का बार कोड मौजूद है, साथ इंस्टाग्राम पेज का भी बार कोड मौजूद है, यूट्यूब का भी है। तो तीनों को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें यूट्यूब और व्हाट्सएप को ज़रूर फॉलो करें, आपको इसमें मल्टीपल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।